गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए और इन सुंदर वचनों के लिए और इस सुंदर संगति के लिए कि जो उसने हमें ये मौका दिया कि हम जिंदों की ज़मीन पे उसके नाम को लेने पाएँ, उसके लिए गीत को गाने पाएँ और प्रार्थनाएं करने पाएँ एक दूसरे के लिए। तो आइए इस आराधना को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद करते कि तेरा चालू पिता परमेश्वर आज सुंदर सदन के लिए कि आपने हम सबको फिर से एक बार ये मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम आपके इन सुंदर वचनों को पिता परमेश्वर और दूसरों से बांटने पाए और इन वचनों के द्वारा जो आशीषित हम हो पिता परमेश्वर इन सुनने वाले भी होने पाए पिता परमेश्वर। आपने हमें ये वचन पढ़ने के लिए दो आंखें और कान दिए सुनने के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते परमेश्वर की वचन का जो ज्ञान है पिता परमेश्वर जो आपने निरंतर हमारे जीवनों में डाला है वो हम पिता परमेश्वर एक दूसरे को बांटने पाए। पिता अपने बच्चों को अपने इस ऑनलाइन सुनने वालों को सबको पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं वैसे ये वचन हमारे साथ पिता परमेश्वर जीवन की बातें हमें बताते जाए और पिता परमेश्वर जो सच्चाई पिता परमेश्वर आपने अपने पुत्र को भेजकर हमें बताना चाहा पिता परमेश्वर हमको दूसरों को बताने पाए। पिता हम और हमारे सुनने वाले पिता परमेश्वर इस वचन से आशीषित हो और जो भी कुछ हम दे पिता परमेश्वर वो आपकी ओर से हो और हम अपने आप को तैयार कर सके और शून्य कर सके पिता परमेश्वर की आपकी पवित्र आत्मा हमारे द्वारा आपके वचनों को बांटने पाए। इसको सुंदर सी शाम को इस वचन को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ और इस बिनती प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की सभी को। और आज का सुंदर गीत Praise the Lord to everyone. आइए Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Music. That is good. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the valley. Praise on the mountains. Praise when I'm up. Praise when I'm down. I'll praise when I'm hurt. Praise when surrounded. This praise is the Lord. My enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise when the feelings, praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is no weapon, it's more than sound. My praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. As long as I praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. I could let me inside. Praise the Lord, oh my soul. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful, praise 'cause you rule, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful, praise 'cause you rule, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord,
oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. I won't let keep it inside. I won't be quiet, my God is alive. I won't let keep it inside. I won't be quiet, my God is alive. I won't let keep it inside. Praise the Lord, oh my soul. That's right. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is right. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is right. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is right. Praise the Lord. After trip, after ना कोई अमूल्य, ना कोई रानी, ना कोई भेदभाव, ना कोई रंगिया रिवाज, ना कोई गुलाम, ना कोई स्वामी, क्या हो ऊंच नीच, क्या हो नरिया नारी, सब मसीह में एक है, प्रभु से खरीदे गए, यीशु कराने का वारसू मैं उसका बेटा हूँ मैं, यीशु कराने का वारसू मैं उसका बेटा हूँ मैं। नई पहचान है, नया दिल तेरी खुश से भरा है, मुझे नई आवाज है, नया अंदाज है, तेरे नाम के लिबास में ओढ़ा मुझे, हम सब मसीह में हैं, तब से खरीदे गए, यीशु कराने का वारसू मैं उसका बेटा हूँ मैं, यीशु कराने का वारसू मैं उसका बेटा हूँ मैं। का राजा तू, मेरी प्रभु है तू, अब कोई शस्त्र ना रोके मुझे, शत्रु की युक्ति ना टोके मुझे, तू है बादशाह मेरा, मन की तूरी है आशा, बोलो मसीह यीशु की जय, बोलो मसीह यीशु की जय। यीशु कराने का वारसू मैं उसका बेटा हूँ मैं, यीशु कराने का वारसू मैं उसका बेटा हूँ मैं।
Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर है? और जितने लोग जुड़े हैं प्रभु में आप सबका धन्यवाद करते हैं। भाई पीयूष मसीह अलीगढ़ से जुड़े हैं, प्रेज द लॉर्ड। भाई शाउल हैं आगरा से, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीष बनाए रखे। मेरे भाई आशीष जॉनसन जुड़े हैं अलीगढ़ से। योगेश मसीह अंकल हैं अलीगढ़ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। मेरी मदर जुड़ी हैं और जितने लोग जुड़े हैं प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। और आइए आज के मैसेज में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं जिसके द्वारा हम इन वचनों को अपने जीवनों में ग्रहण करने पाएं, जिसके द्वारा हम समझने पाएं कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। आज अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता इस सुंदर शाम के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए और इस समूह के लिए पिता परमेश्वर जो आपने जोड़ा है पिता परमेश्वर, कि आज हम सब एकत्रित हुए हैं आपके इन वचनों को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। अपने दिलों को पिता परमेश्वर आपके सम्मुख रखते हैं पिता परमेश्वर। अपने प्रेम से, अपनी करुणा से, अपनी दया से भर दीजिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर वो आश्चर्य कर्म जिनकी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं पिता परमेश्वर, वो आपके सामर्थी नाम से पूरी होने पाए। वो छुटकारे, वो चंगाइयाँ पिता परमेश्वर वो आपके नाम से मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर और आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगता हूँ कि जब इन वचनों को पढ़ा, बोला, सुना, समझा जाता है तो ये हमारे हृदयों की पटियों पर उतरने वाले हैं। ये मन फिराव का कारण बने पिता परमेश्वर, ये वचन ये चंगाई का कारण बने पिता परमेश्वर, ये आत्मिक उन्नति का कारण बने पिता परमेश्वर। जो कुछ बोलूं आप बोलें, आप में हो के बोलूं पिता परमेश्वर, आपका आत्मा बोले पिता परमेश्वर। हमारे जीवनों से आपको महिमा मिलने पाए, इस छोटी सी विनती को आपके चरणों में रखता हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। पास्टर आशीष दयाल जुड़े हैं अलीगढ़ से हमारे साथ। प्रेज द लॉर्ड भाई साहब। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे, आपकी पूरी टीम पर जो निरंतर प्रभु की सेवाओं में लगी रहती है, वो ऐसे ही अपनी दया बनाए रखे और आप प्रभु के कार्य में ऐसे ही उन्नति करते जाएं और दूसरों के लिए प्रार्थनाएं जो आप करते हैं प्रभु में होके, वो सच में वो उत्तर हम देखते हैं आज अपने जीवनों में, आज चीज़ों में होते हुए देखते हैं, आज अपने दिनचर्या में होते हुए देखते हैं। प्रभु सच में आपकी सुनता है क्योंकि आप दृढ़ता से प्रभु में चल रहे हैं और हम सबको ये सिखाते हैं कि हम प्रभु में कैसे बढ़ें। तो आज का जो मैसेज है मेरे अजीजों, आज एक प्रभु के दास के ऊपर है कि आज प्रभु का दास, चाहे वो कोई पासबान हो, चाहे कोई प्रीचर हो, इवेंजलिस्ट हो, चाहे प्रभु की छोटी सी सेवा भी करता हो, लेकिन वो दास प्रभु का दास ही कहलाता है। और जब मैं आज के वचन को जब मनन कर रहा था तो आज मुझे 3 वचन मिले हैं। इब्रानियों 13 उसकी 7वीं आयत, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और पुष्पाचरण सिस्टर जुड़ी हैं हमारे साथ लखनऊ से। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे, बेटे आइजक पे अपनी आशीषें बनाए रखे। आप सब प्रभु के अनुग्रह में ऐसे ही चलते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, आज जो प्रभु ने मुझे ये हिब्रूज 13 उसकी 7th वर्स जो आज दी कि जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया उन्हें स्मरण रखो। आज होता क्या है कि हम संडे का इंतज़ार करते हैं पूरे हफ्ते कि हम चर्च जाएंगे और वहाँ जब वचन सुना, जब तो बड़े आनंदित हुए, बड़े भर गए प्रेम से, और जैसे ही वो कदम उस परमेश्वर के भवन से बाहर निकला तो संसारिक जीवन में खो गए और संसारिकता में जो है वो मिक्स हो गए और वहाँ पे हम उन बातों को भूल गए। और यहाँ ये वचन हमें बताता है कि उन्हें स्मरण रखो
और ध्यान करके उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। मेरे अजीजों, अनुकरण मीन्स इमिटेट करो, उनकी तरह दर्शाओ। आज प्रभु जो है वो हमें ये सिखाना चाहता है कि आज हमारे जो अगुवे हैं, आज जो प्रभु के दास हैं, जो प्रचारक हैं, जो जितने भी प्रभु की सेवाओं में लगे हैं, आज हर कोई वो प्रभु के इस कलाम को लेके चल रहा है, उस सुसमाचार को प्रचार कर रहा है और प्रभु में बढ़ रहा है। और वो जो बातें आज हमें समझाते हैं, आज हमें अपने जीवनों में उन बातों को ग्रहण करना है और विश्वास के द्वारा उनको इमिटेट करना है आज। और इब्रानियों 13 उसकी 17वीं आयत में जो है वो भी जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा था तो 17th वर्ष पे जो प्रभु ने प्रकाश डाला कि अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वह उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वह यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने की आशीष हो। और यहाँ ये वचन हमें बताता है कि अपने अगुओं की आज्ञा मानो। आज होता क्या है कि आज हम ही जो है, हम कलीसिया होके आज हम ही जो है प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, आज हम ही जो है कन्फ्रंट करने लग जाते हैं चीज़ों को। आज कमियां निकालने ज़्यादा हम अपने चर्चेस में जाते हैं, ना कि खुदा की इबादत करने। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर जो मुझे आज उसने सिखाया वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। परमेश्वर आप तक वो मैसेज को पहुंचाना चाहता है कि आज हम परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, उसकी इबादत करने, प्रार्थना करने, स्तुति आराधना करने, आज दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करने, आज अपने लिए ब्लेसिंग्स मांगने। तो मेरे अजीजों, आज उन आज्ञाओं को जो हमारे अगुवे बता रहे हैं, और अभी जब हम डीपर इस मैसेज में चलेंगे तो वो आज्ञाएं किस प्रकार से हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने बॉसी बिहेवियर से ये कह दिया कि नहीं भाई 8 बजे मेरे घर आ जाना और जो है मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ा है। ऐसा नहीं मेरे अजीजों, वो आज्ञाएं इस वचन के द्वारा, इस बाइबल के अनुसार वो आज्ञाएं जो आपके अगुवे, हमारे अगुवे हमें देते हैं, आज हमें उस पर चलना आना चाहिए और उनके अधीन रहो। आज अधीन रहने का मतलब मेरे अजीजों कि उनकी प्रार्थनाओं के नीचे रहो, आज उनके प्रेयर्स के अंदर रहो। आज जो भी प्रभु का दास है, चाहे वो एक छोटा प्रचारक है, चाहे इवेंजलिस्ट है, चाहे प्रीचर, चाहे पासवान है, मेरे अजीजों, चाहे कोई भी बड़ा अधिकारी है, लेकिन आज हम उनके अधीन रहने के लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि आज हम उनके अधीन रहें। अधीन का मतलब ये नहीं कि उनके अंदर जो है उनकी हाँ में हाँ मिलाना। आज वचन के द्वारा वो जो भी हमें सिखा रहे हैं, आज हमें उसका अनुसरण करना है, आज हमें उस पर चलना है, आज हमें वो आज्ञाएं माननी है। और क्योंकि वह उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वह यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। मेरे अजीजों, यहाँ दोनों के लिए वो हिदायत है कि कलीसिया के लिए और उस प्रभु के दास के लिए कि वो जो भी कार्य करें वो ठंडी सांस ले ना करें, वो एंथुजियाज्म से, वो इनकरेजमेंट से, वो परमेश्वर के उस सामर्थ्य से वो कार्य करें। और अगर ऐसा नहीं होगा, अगर वो ठंडापन रहेगा, वो गुनगुनापन हमारे जीवनों में रहेगा, तो ना उन प्रार्थनाओं से, ना उनके उस दिए हुए उपदेश से, वो अगर इस वचन के अलावा अगर वो कोई उपदेश दे के समझा रहे हैं या किसी एग्जाम्पल से, संसारिक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, तो मेरे अजीजों उस चीज का हमारे और आपके जीवनों में कोई लाभ नहीं है। और वहीं मुझे जो है एक वचन और मिला, आमोस की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 7वीं आयत। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए
प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और यहाँ ये वचन हमें बताता है कि इसी प्रकार प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। तो मेरे अजीजों, आज परमेश्वर जो है, वो यहोवा जो है, आज वो इस संसार में अगर वो कुछ करना चाहता है तो वो जो मर्म है मेरे अजीजों, वो अपना मर्म मीन्स अपना हार्ट, अपना हृदय, उस पिता का जो हृदय है यहोवा का, वो आज वो जब तक प्रकट नहीं करेगा उन पर, जब तक कुछ नहीं होगा आज। और ये जो आयतें आज मिली मुझे, आज ये केवल जो है ये रैंडमली नहीं मिली कि मैंने बाइबल खोली और आज मैं आप लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि आज प्रभु के वचनों को ढूंढने की कोशिश करिए, इन पन्नों को पलटने की कोशिश करिए, तब वो सत्य से आपका और हमारा एनकाउंटर होता है। आज हम सोचते हैं कि हम जो है या तो उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ें या जहाँ नए नियम से पढ़ें या पुराने नियम से पढ़ें। मेरे अजीजों, आज उस वचन की सत्यता को ढूंढें। और वो कैसे मिलेगी? जब निरंतर हम प्रार्थनाओं में लगे रहेंगे, जब निरंतर हम इन वचनों को डेली बेसिस पे टीडीएस उस दवाई की तरह लेने लगेंगे जो एसेंशियल है हमारी निर्बलताओं के लिए, जो आज हमारी कमजोरियों के लिए, आज हमारे बीपी शुगर के लिए। आज हम वो दवाइयाँ लेना नहीं भूलते, वो समय पे वो आँख खुलते ही सबसे पहले वो काम याद आता है कि आज दवाई खानी है, अभी खाने से पहले खानी है, खाने के बाद खानी है। तो मेरे अजीजों, उसी तरीके से परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि आज इन वचनों को टीडीएस अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें। और यहाँ पे जब हम देखते हैं इन तीनों वचनों के द्वारा जो परमेश्वर ने आज मेरे हृदय में डाला है, जो प्रकाशन की वो परमेश्वर जो है ही ऑलवेज वर्क थ्रू द सर्वेंट्स। और अगर हम इस बाइबल को पढ़ें तो परमेश्वर यहोवा के जो कार्य हैं वो उसने अपने दासों के द्वारा, अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, अपने पीछे चलने वालों के द्वारा, फॉलोअर्स के द्वारा, अपने अनुयायियों के द्वारा, जो प्रभु की निकटता में बने रहते थे, प्रभु के वचन को निरंतर सुनते थे, प्रभु पे ध्यान लगाते थे और प्रभु की उस आवाज का उत्तर भी देते थे। और अगर मैं इसे एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ तो मानिए कि जो है परमेश्वर ने ये सृष्टि रची, इस पूरी पृथ्वी को रचा, जानवर रचे, मनुष्य को रचा, वो हर चीज, वो पहाड़, नदी, वो पेड़, पक्षी, वो जीव जंतु, वो हर एक चीज उसने क्रिएट कर दी। और लेकिन क्या उसको जरूरत थी कि उस नूह से उस बड़ी नाव को बनवाने की? वो परमेश्वर है, वो तो चाहता वो चुटकियों में वो बस एक बार ऐसे करता और वो नाव बन जाती, वो सारे जानवर उठा के एक बार में। परमेश्वर चाहता, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं था, वो तुरंत उठा के उन जानवरों को भी उसमें डाल देता। लेकिन उसने नूह को चुना, जो उसका दास था, जो उसकी बातों को सुनता था, जो उसकी आज्ञाओं को मानता था। और जब हम अभी डीपर चलेंगे तो बहुत सारे लोग मुझे मिले जो बाइबल में, जिनके द्वारा, उन दासों के द्वारा, उन प्रीचर्स के द्वारा, उन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर यहोवा ने वो कार्य उत्पन्न किए। वो परमेश्वर है, वो कुछ भी वो सेकंड्स में करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन वो अपने दासों के द्वारा वो कार्य प्रकट करना चाहता है, क्योंकि वो अपना हृदय दिखाना चाहता है कि वो कितना दयालु है, कितना प्रेम से भरा है, कितना ब्लेसिंग देने वाला है। और उसी तरीके से कि जो है वो जो नूह का जो जहाज था, वो नूह से बनवाया, वो खुद नहीं बनाया मेरे अजीजों। और दैट्स नथिंग टू हिम, उसके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं थी। वो उससे भी 2 गुना बड़ा जहाज बना सकता था। वो एक चुटकी में जो है वो वहाँ जनरेशन्स को, जो पानी के द्वारा उसने नाश किया, वो 1 सेकंड में वो नाश कर सकता था। वो जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे नूह का। और एंड
यहाँ पे वाई डिड ही मेक नोआ टू डू इट, उसने क्यों नोआ के द्वारा ही ये कार्य किए। अगर हम उत्पत्ति 6 उसकी 22वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर का वचन पढ़े और समझाने पे आशीष हो। और मैंने इसे दूसरे वर्जन से जब पढ़ा कि नूह ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी, ठीक वैसा ही उसने किया। मेरे अजीजों, जब हम प्रभु की निकटता में चल रहे होते हैं, प्रभु के वचनों से भरे होते हैं और दूसरों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं, और एक प्रार्थना का जीवन जो परमेश्वर में होके हम व्यतीत कर रहे होते हैं, तो हम उसके दास कहला रहे होते हैं। और दास की श्रेणी में वो हर एक जन आता है आज जो प्रभु की सेवकाई कर रहा है। और यहाँ पे ही इज गॉड ऑलमाइटी, और वो जो है वो परम प्रधान परमेश्वर, वो सेकंड्स में वहाँ उस जनरेशन को वो वहीं नाश कर देता। वो नूह के परिवार को बचाना और वहाँ पे उन जानवरों को बचाना कि दोबारा से इस दुनिया की उत्पत्ति स्टार्ट हो। तो मेरे अजीजों, एक तरीके से एक वो एंड उस दुनिया का ला दिया अपनी उस दास के द्वारा। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि ऐसा ही उन मिस्रियों के साथ हुआ जो बहुत दुष्टता के जीवन को जी रहे थे, और वहां से जो है वो एस्टेब्लिश किया उस मूसा को। और वो जो मूसा जो है वो भी प्रभु का दास था और प्रभु की हर आज्ञा मानता था। प्रभु ने कहा जो है इनको लेके, इजराइलियों को लेके यहाँ से निकल, तो वो फिरौन के पास खड़ा हो गया। उसने हिदायत दी परमेश्वर की, हर एक आज्ञा को माना, लेकिन जो एक आज्ञा टूटी और फिर जो है उससे वो व्यवस्था टूटी और वो उस प्रॉमिस लैंड में एंटर नहीं करने पाया। लेकिन आज का जो मैसेज जो प्रभु हमें समझाना चाहता है कि वो दास अपने प्रकट करता है इस पृथ्वी पे अपने कार्यों के लिए, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पे परमेश्वर हमको इन वचनों के द्वारा आज जो बताना चाहता है, when you are able to read this, और अगर हम इस प्रकार से जब वचनों को पढ़ने लगते हैं, जब प्रभु का वो प्रकाशन हमारे अंदर आने लगता है, तब वो भेद और गुण की बातें जिनको हम संसार में खोजते हैं, जिन्हें हम मेडिटेशंस के थ्रू खोजते हैं, आज जिन्हें जो है बहुत पीस ढूंढने निकल जाते हैं कहीं, लेकिन आज जो सत्यता, जो परमेश्वर का जो पीस है वो इन वचनों में है मेरे जीवन। और परमेश्वर वही हमें समझाना चाहता है कि आज when you are able to read this way, you start to see, और तब हम देखने लगेंगे इस प्रकार से कि जैसे प्रभु देखता है। जब हम इन वचनों को जो है कनेक्ट करने लगेंगे, और वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हो सकता है। आज हम अगर सोच रहे हो कि आज हम AI को यूज़ करके, आज गूगल को यूज़ करके, आज इन चीज़ों को अगर इस्तेमाल करके आज अपने जीवनों में वो सरमन्स तैयार कर ले रहे हैं। आज किसी को जो है आप किसी का स्टाइल कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उसका वो अनुग्रह कॉपी नहीं कर सकते। आज प्रभु से वो अनुग्रह मांगने की जरूरत है। आज हम और आप अगर प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, प्रभु में बढ़ना चाह रहे हैं, तो आज बहुत ज़रूरत है उस अनुग्रह की हमारे और आपके जीवन में। और यहाँ पे गॉड वर्क्स थ्रू द सर्वेंट, और जब हम इन वचनों को इस प्रकार से पढ़ने लगेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि परमेश्वर अपने दासों के द्वारा वो कार्य प्रकट करता है हमारे और आपके जीवनों में। वो अपने आप को दिखाता है, लेकिन वो अपने कार्यों को दिखाता है, लेकिन वो अपने आप को नहीं दिखाता। वो महान परमेश्वर, और वो लगेगा आपको कि वो करता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। और वो जो करना है उसका, जो उस पर ईमान रखते हैं, आज ये प्रभु समझाना चाहता है कि उस विश्वास का एक बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। बट शोज सीक्रेट टू सर्वेंट्स एंड दे ब्रिंग इट डाउन, और प्रभु अपने उन दास के द्वारा वो जो है वो सीक्रेट्स वो रिवील करता है अपने, जो प्रभु की इच्छाएं हैं आज
वो उनके द्वारा। और बट यू हैव टू बी एबल टू सी, आज हम और आप जो है वो देखना चाहते हैं अपने जीवनों में। हमें जो है उन चिन्ह चमत्कारों की बहुत आदत हो गई है कि प्रभु मेरे जीवन में ये करेगा तब मैं तेरे पीछे हूँ। आज बिना कंडीशन लगाए जब आप प्रभु में चलेंगे तब वो अनगिनत ब्लेसिंग्स जिनकी आप और हम इच्छा करते हैं, जिनकी आप और हम कल्पनाएं करते हैं कि ये चीज़ें उस स्वर्ग भंडार से हमारे और आपके लिए हो जाए, तब वो मिलने पाएंगी मेरे अजीजों। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार उसके दासों का आदर करके, उसके दासों के उन आज्ञाओं को मान के जो इस वचन के द्वारा हमें मिलती है, फॉलो करें। और डज दिस सर्वेंट लेयर वर्सेस लाइक दिस एंड कनेक्ट देम। और जब प्रभु के किसी भी आप प्रचारक को सुने या किसी भी दास को सुन रहे हो, किसी भी पासबान को सुन रहे हो, और अगर वो लेयर वाइज इन वचनों को जो है वो जोड़ कर उन्हें कनेक्ट करके और आप तक वो मैसेज पहुंचा रहा है परमेश्वर का, तो वो सच में वो परमेश्वर की ओर से वो मैसेज है। आज होता क्या है कि हम अपने मनों के जो ग्रजेस हैं, आज हम अपनी भावनाओं को ऐड कर देते हैं। आज होता यह है कि हम जो है अपने मन की बातों को ज़्यादा प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन मैं अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने एक मैसेज शेयर किया था कि वी कांट ट्विस्ट द वर्ड ऑफ गॉड। और अगर हम उसे तोड़ मरोड़ के अगर वो पहुंचा रहे हैं, आधा सच पहुंचा रहे हैं, तो मेरे अजीजों आज हम वो गलत कार्य उस परमेश्वर की नज़र में कर रहे हैं कि आज ज़रूरत है कलीसिया को सच जानने की। आज ज़रूरत है हर एक मसीह को इन वचनों से रूबरू होने की। और यहाँ पे देन अ ट्रू सर्वेंट ऑफ गॉड, और वो जो सच्चा परमेश्वर का जो दास है वो कौन है? वो जो एक एक कड़ी करके एक एक वचन की आयतों, जो इस बाइबल की आयतों को उठा के आज तब आपको और हमें काउंसल कर रहा है, आज हमें और आपको समझा रहा है। आज वो सच्चा दास प्रभु का वो सच्चा सेवक है। और मैंने मैं बहुत सारी प्रार्थनाओं में जुड़ा रहता हूँ। मैं एक के बाद एक ऑनलाइन भी अटेंड करता हूँ, ऑफलाइन जहाँ मुझे मौका मिल जाता है मैं वहाँ अटेंड करने लगता हूँ। और मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है, मैं किसी व्यक्ति विशेष को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया अपने जीवन में कि आज मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जो है नॉट इन माई ओपिनियन, ये जो है ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु चाहता है तुम्हारे जीवन में ये करना, तो उसने मेरे हृदय में डाला। और ये मैं अपने विश्वास के द्वारा कह रहा हूँ। आज बहुत से लोगों को हमने ये बातें करते हुए सुना है कि इन माय पर्सपेक्टिव, कि भाई जो है जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला और मैं तुमसे आके इस बात को कहूँ। आज अगर ऐसा कह रहा है कि गॉड टोल्ड मी, कि परमेश्वर ने ये कहा है और मैं तुमसे आके ये बात कह रहा हूँ, तो मेरे अजीजों आज अगर वो बिना वचनों के, आज बिना इन आयतों के, बिना इस बाइबल को उठाए या बिना इस बाइबल के हवाले को दिए, आज बिना रेफरेंसेस को दिए अगर आपसे कोई ये बातें कर रहा है, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो उसका हृदय है। क्योंकि परमेश्वर केवल और केवल जो है वो इस वचन के द्वारा बात करता है। आज हम घंटों प्रार्थनाएं कर लें, महीनों उपवास कर लें, लेकिन जो इस कलाम को उठाएगा, जो वचनों को भरेगा अपने हृदय में, उनसे प्रभु बात करता है। और तब प्रभु की वो वाणी हमारे और आपके कानों तक पहुंचती है। आज संसार का ज्ञान देने के लिए तो दुनिया बैठी है, मोटिवेशनल स्पीकर्स बैठे हैं, एक से एक बड़े जो है काउंसलर्स बैठे हैं, आज थेरेपिस्ट बैठे हैं, आज बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो प्रभु के वचन को प्रायोरिटी दे के आज जो वो ऊपर रख के आपको और हमें समझा रहा है, तो वो सच्चा प्रभु का दास है। और वो परमेश्वर की ओर से वो नियुक्त किया हुआ वो अगुआ है हमारे और आपके जीवन में।
आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे ही सुनिए, कि आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी पासवान की बुराई कर रहा हूँ, आज मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि किसी प्रचारक की बुराई हो रही है, लेकिन जो सत्यता परमेश्वर ने मुझे इन वचनों के द्वारा समझाई कि वो अपने कार्य जो है अपने दासों के द्वारा प्रकट कराता है। वो अपना हृदय वो पृथ्वी पे अगर उसे दिखाना है तो वो अपने दासों को चुनता है। और आज हम और आप सब चुने हुए हैं। जरूरत है तो इन वचनों की निकटता में बने रहने की, इन्हें सुबह दोपहर शाम पढ़ने की। आज चाहे भले ही एक आयत मिले, लेकिन इन वचनों से जुड़े रहने की जरूरत है। और यहाँ पे जो है अगर हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें, इस चीज को समझें कि दे नेवर से इन माय ओपिनियन, नेवर इन देयर लाइफ्स, वो वहां पे अगर वो प्रभु का सच्चा सेवक आपके सामने खड़ा है, प्रभु का एक दास, तो वो कभी भी अपने ओर से ये नहीं बोलेगा कि मेरे मन में ये बात आई है। वो केवल वचन को कोट करके, वो वचन के द्वारा वो आप तक प्रभु की उन बात को पहुंचाएगा। आज किसी भी अगर आपके साथ ऐसा कहता है कि अरे मेरा मन करता है, और आपको लगता है कि प्रभु में बहुत चल रहा है, प्रभु की हर बात को मानता है, तो मेरे अजीजों आज डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। आज उस डिफरेंस को समझने की जरूरत है जो प्रभु आज हमें दिखाना चाह रहा है, कि आज जो प्रभु की ओर से है वो कभी भी अपने मन की बातें प्रकट नहीं करेगा, वो अपनी इच्छाओं को जाहिर नहीं करेगा आपके जीवन में। और गॉड ऑलवेज यूज पीपल टू बिल्ड थिंग्स, और परमेश्वर ने वो चीजों को बनाने के लिए, चाहे वो नूह का जहाज हो, चाहे वो सुलेमान के द्वारा वो विशालकाय मंदिर हो, और जो है कह लीजिए कि वो मूसा के द्वारा उन इजराइलियों को छुड़ाया गया हो। आज जो भी चीजें परमेश्वर ने इस बाइबल में बताई हैं, वो अपने दासों के द्वारा वो कार्य उत्पन्न किए। और व्हाई डज गॉड हैव टू एस्टैब्लिश सर्वेंट्स इफ ही इज गॉड? और ये सवाल बहुतों के मन में है कि भाई जब वो परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है, तब वो अपने इन दासों को क्यों चुनता है, क्यों इन प्रचारकों को उठा के खड़ा कर रहा है, क्यों इन पासवानों को आपकी अगुवाई के लिए रख रहा है? आज समझने की जरूरत है। और क्योंकि परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है। आज बहुत से जो लोग प्रभु के निकटता में नहीं है, आज उनके मनों में जो है ये दुश्मन ये विचार डालता है कि अरे तो हमें फिर अब चर्च जाने की क्या जरूरत, हम तो घर में बैठ के ही बाइबल पढ़ लेंगे, हमें आशीष तो परमेश्वर घर में बैठे बैठे ही देगा। मेरे अजीजों, हर चीज का परमेश्वर ने एक महत्व समझाया है इस कलाम के द्वारा। और आज वो जो अगुवों के लिए, आज जो प्रभु के दास के लिए, आज जो प्रचारकों के लिए, आज जो हर एक जन जो प्रभु की सेवा के लिए खड़ा है, आज उनके लिए प्रभु का जो मैसेज है हमारे जीवन में, आज वो इन आयतों के द्वारा जो है प्रकट हो रहा है। बिकॉज ही वॉन्ट्स अस टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू सबमिट टू अ सर्वेंट देन गॉड हियर्स यू। और होता क्या है कि परमेश्वर ने जो है वो चाहता है कि हम अपने उन अगुओं की अधीन रहें। अधीन का मैंने आपको अभी मीनिंग बताया कि अधीन रहने का मतलब उनकी प्रार्थनाओं के नीचे, निरंतर अपने पासवानों से जुड़े रहने से, निरंतर अपने जो आसपास जो प्रभु के दास हैं आज उनसे जुड़े रहने से, जो प्रभु के भय में चल रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हैं, मैं उन्हें आज क्लासिफाई नहीं करूंगा, लेकिन जो आज प्रभु ने जो महत्व समझाया कि आज अगुवों का महत्व, आज उन दासों का महत्व, और इट टेक्स फेथ, यू मे नॉट एग्री विद देम। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो उन प्रचारकों पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो विश्वास, वो फेथ बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। आज किसी पे भरोसा करना एक बहुत बड़ी चीज है, और वो भरोसा जो है, उस भरोसे से, उस फेथ से मेरे जीवन, तभी हम उस परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और इट टेक्स अ लॉट ऑफ फेथ
एंड वी नो, अगर हम देखें इब्रानियों 11 उसकी 6 आयत को अगर हम पढ़ लेते हैं, इब्रानियों 11 उसकी 6th वर्स, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने की आशीष हो। तो मेरे अजीजों, आज ये वचन हमें समझाना चाहता है कि वो विश्वास बहुत जरूरी है। आज हम बहुत से कहते हैं, अरे मुझे उस पर विश्वास नहीं है, मैं तो उसे जानता हूँ, उसका जीवन क्या था, उसके जीवन में क्या हुआ, उसने कैसा जीवन व्यतीत किया। तो मेरे अजीजों, आज मैं परमेश्वर वो मेरे द्वारा इन वचनों को जो आज आप तक पहुंचा रहा है, आज वो ये बताना चाहता है कि आज विश्वास के द्वारा वो सबसे पहली सीढ़ी जो है आज हमारे आपके जीवनों में, वो विश्वास है। आज किसी मनुष्य पे विश्वास करने की नहीं कह रहा, वो कह रहा है अपने उन दासों पे जो सेवकाई में निरंतर लगे हैं। वो समय नहीं देख रहे हैं, वो सर्दी गर्मी नहीं देख रहे हैं, वो निरंतर उन प्रार्थनाओं में लगे हैं, वो प्रभु के समाचार को पहुंचाने में लगे हैं कि यीशु मसीह का एक जो जीवन शैली है, जो ये कह लीजिए कि यीशु मसीह का जो बलिदान है, यीशु मसीह की हर एक शिक्षा आज वो हम तक आप तक अगर पहुंचा रहे हैं, तो आज हमें आपको जरूरत है वो उन वचनों पे विश्वास करने की, ना कि उस व्यक्ति की। मेरे लिए आज जो उनसे भर के उन वचनों को बोल रहा है, तो आज जरूरत है उसमें विश्वास करने की, क्योंकि परमेश्वर अपने कार्य उन दासों के द्वारा प्रकट करता है। ही शोज हिज वर्क्स थ्रू द सर्वेंट। और ये आज बहुत ज़रूरी है हमें और आपको समझने के लिए। और नूतन गौतम आंटी जुड़ी हैं अलीगढ़ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड आंटी। और विदाउट फेथ इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। और ये हमने इब्रानियों 11 उसकी 6 आयत में पढ़ा है कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। सो व्हेन यू सिट देयर एंड यू लुक एट अ सर्वेंट लाइक मी, आज अगर कहीं पे भी आज बैठे हैं आप, या आप मुझ जैसे को भी अगर आप सुन रहे हैं, तो आज एंड आई डोंट लुक ट्रस्टवर्दी। और होता क्या है कि लोग कहेंगे कि ये कैसे विश्वास योग्य है, हम इसकी बातों को क्यों समझें। आज मैं अपने से मैं कुछ भी बोलने की सामर्थ्य नहीं रखता। अगर प्रभु ने मेरी उस जुबान को न छुआ होता, प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य न किए होते, प्रभु ने मुझे अपनी आत्मा से न भरा होता, तो मेरे बस की नहीं थी कि मैं कलाम से उठा के उस प्रभु का नाम भी पुकारने पाऊँ। ये वचन बोलना, इसके द्वारा जो बातें जो विद एग्जाम्पल बताना, ये मेरे खुद के बस की नहीं है, न ये किसी और के बस की है। वो केवल और केवल परमेश्वर का वो आत्मा है जिसकी अगुवाई हमारे और आपके जीवनों में हो रही है, उसके द्वारा हम अपने जीवनों को व्यतीत कर रहे हैं। और मैंने कल भी अपने मैसेज में एक बात बताई थी कि जो 99% कार्य हैं हमारे और आपके जीवनों में, वो स्पिरिचुअल है। आज आत्मिक रीति से हम हर कार्य को करते हैं, लेकिन उसको नाम दे देते हैं हम संसारिकता से, कि आज मैंने जो है ये उपलब्धि प्राप्त करी, या आज मैंने जो है इस पैसे को कमाया। तो मेरे अजीजों, बिना परमेश्वर के उस अनुग्रह के, बिना उसके उस आत्मा के, हम अपने जीवनों में अपने बिस्तरों से नहीं उठ सकते। तो इस कलाम को तो उठाना बहुत बड़ी बात है। और who had a past which is not close to God, और ऐसा दास मुझ जैसा कि मुझ पे विश्वास क्यों करें। तो बहुत से लोग कहते हैं, अरे हम इसको क्यों सुने, हम तो इसके अतीत को जानते हैं, हम जानते हैं कि ये परमेश्वर से कितना दूर था, ये पता नहीं ये किन किन तरीके से ये लोगों से घृणा करता था, कैसे कैसी कैसी बातें करता था। तो मेरे अजीजों, जब परमेश्वर में आए तो उसने, मसीह यीशु ने वो सृष्टि जो है वो नई कर दी। वो हर एक बात वो पीछे छूट गई, हर एक बात जो हम और आप जिस बोझ में अपने जीवनों को चला रहे हैं, जिस डिप्रेशन में चला रहे हैं, तो आज अगर मसीह यीशु में एंटर हो गए
तो आज हमारे आपके जीवनों से वो बोझ हट गए, वो डिप्रेशन हट गए, वो पुरानी गलत रीतियां हट गई। और हाउ कैन यू ट्रस्ट मी, और आप कैसे मुझ पर विश्वास करेंगे? आप केवल और केवल इन वचनों के द्वारा, जो वचन प्रभु मेरे द्वारा आप तक पहुंचा रहा है, जो किसी भी पासवान के द्वारा, जो किसी भी प्रचारक के द्वारा, वो प्रभु की ओर से है। आज जो है, बट इट टेक्स फेथ टू गो। आज ये विश्वास बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए उस प्रभु में। आज उस आत्मिकता में चलने के लिए ये विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। And you know what? I'm going to see what he say. Let me listen to his fruit. और जब होता क्या है कि आज हम और आप जो है विश्वास के द्वारा जब किसी को देखते हैं चलते हुए, तो आज उसके उस चाल चलन को अगर आप नोटिस कर रहे हैं, उसके प्रीवियस बिहेवियर को नोटिस कर रहे हैं, लेकिन आप उसके प्रेजेंट के फलों को नहीं देख रहे हैं। जो उसके जीवन में जो परमेश्वर ने जो उपलब्धियां दी, जो उसको एक स्थान उसका बदला, एक ऊंचे स्थान पे उसको अपग्रेड किया, और उसके जीवन में वो ब्लेसिंग्स उड़ेली, आज उनसे पहचानने की जरूरत है। वो फ्रूट जो स्पिरिट के जो फल हैं, जो आत्मा के जो प्रतिफल हैं, आज वो उनके जीवनों से देखिए जो आप तक इन कलाम को पहुंचा रहे हैं, कि उनके जीवनों में बढ़ोतरी है या नहीं, उनके जीवनों में शांति है या नहीं, आज उनके जीवनों में परमेश्वर का वो प्रेम है कि नहीं। और होता क्या है कि हम जो है वो प्रतिफल तो देखते नहीं है। हम जो है पहले प्रभु मेरे जीवन में ये हो जाए तो मैं जो है तुझ में आके चलूंगा, प्रभु मेरी ये खोई हुई चीज मुझे वापस दे दे, मेरी ये नौकरी मुझे वापस दे दे, तब मैं तुझ में चलूंगा। और हम उस आत्मा को टेस्ट करने लगते हैं, उस परमेश्वर की आत्मा को, और आई विल हैव फेथ इन दैट। और बाद में होता क्या है कि जब ये सारी चीजें, जब हमारे जीवन में कुछ भी पॉजिटिव होने लगता है, तब हम कहते हैं हाँ प्रभु ने मेरे जीवन में ये कार्य किया। लेकिन एक मसीह जीवन का जो बेसिक है वो हर वक्त धन्यवाद देने का है। आज हर परिस्थिति में धन्यवाद देने का है, और चाहे हमारे जीवनों में कुछ हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, लेकिन परमेश्वर के वो कार्य, वो उस आत्मिक जहान में, उस परमेश्वर के राज्य में वो प्रकट होते हैं। और जब वो वहाँ वो चीजें खुलती हैं, तब वो इस संसारिक जीवन में, तब वो हम तक पहुंचने पाती है। आज प्रभु के निकटता में, जब इन वचनों में जब आप दृढ़ता से जब बने रहेंगे, जब इसे समय देने लगेंगे, तब प्रभु आपको इन बातों से अवगत कराएगा। प्रभु आपको ये समझा देगा कि आज परीक्षा लेने का समय नहीं है, आज परमेश्वर को परखने का समय नहीं है, आज समय है तो उस पर विश्वास करने का, उसके इन वचनों की जो आज्ञाएं जो उसने हमें दी हैं, आज उस पर चलने का। सो गॉड इज वेरी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स। परमेश्वर बिल्कुल क्लियर है इन चीजों के लिए कि तुम जो है मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में प्रतिफल दूंगा, तुम मुझ में होके चलोगे तो मैं तुम्हें 100 गुना बढ़ाऊंगा, तुम मेरी से अगर विपरीत कुछ करोगे तो मैं तुम्हें ताड़ना दूंगा। तो परमेश्वर हमें ये समझाना चाहता है आज इन वचनों के द्वारा। ही इज वेरी क्लियर अबाउट दिस आज इन वर्सेस से, कि आज हमें और आपको अपने अगुवों के अधीन होना है, आज अपने उन प्रभु के दासों के अधीन होना है। और इट टेक्स अ लॉट ऑफ फेथ, और वहाँ बहुत सारे विश्वास की जरूरत है कि आज किसी पर भरोसा करने के लिए, किसी जो प्रभु में चल रहा है, आज आंख बंद करके हम किसी पे भरोसा नहीं करते, लेकिन आंख बंद करके प्रभु पे जब हम भरोसा करने लग जाते हैं, हमारे जीवन की परिस्थितियां बदल जाती हैं, हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो जाते हैं, हमारे चलने फिरने के तरीके बदल जाते हैं, बोलने चालने के तरीके बदल जाते हैं। और यहाँ पे एंड सर्वेंट ऑफ गॉड विल से दिस से थिंग्स दैट डोंट एग्री विद यू। और होता क्या है कि जब प्रभु का वो जो सेवक है, जो दास है, जो इन वचनों के द्वारा आपको कुछ समझा रहा है, तो आप जो है अगर प्रभु
की निकटता में नहीं है, तो आप कहेंगे कि मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ, कि मैं तो आज अपनी बात मनवाने आया था, आज मैं अपने लिए मांगने आया था, और ये तो जो है उल्टा प्रीच कर रहे हैं, आज ये उल्टा समझा रहे हैं। तो मेरे अजीजों, वो उल्टा सीधा नहीं समझा रहे, वो वचन के द्वारा समझा रहे हैं। आज जो बातें कड़वी हैं वो सत्य, हम संसार में रह के जब हम उस सत्य को बर्दाश्त नहीं कर पाते, कि कोई अगर हमारी बुराई कर दे हमारे मुंह पे, तो हमें बर्दाश्त नहीं होती, हमारे अंदर आग लग जाती है। और उसी तरीके से आज परमेश्वर जो है, तो उसका जो दास, जो उसका सेवक है, आज वो आपसे अगर कोई बात करेगा तो वो उन वचनों को लेयर करके, उन वचनों को कनेक्ट करके वो आप तक उस मैसेज को पहुंचाएगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है मेरे लिए। जो जो मैंने अपनी आत्मिक रीति में जब मैं चलना सीखा, जब मैंने प्रभु के इन वचनों को पढ़ना सीखा, तब मुझे समझ में आया कि दे विल टेल यू व्हाट यू नीड टू हियर। आज जो आपको, जिसकी जरूरत है, परमेश्वर वो पहुंचाना चाहता है आप तक। आज जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपके कानों को भा रहा है, जो आपके हृदय को सुकून दे रहा है, आज उन वचनों से हमारे और आपके जीवनों में बढ़ोतरी नहीं होगी। आज उन उपदेशों से, आज वचन जो प्रभु के जो कनेक्ट कर रहा है, जो 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 प्रभु का दास है, आज बाइबल की ये आयतें जो है, अगर इनके द्वारा हम तक उस मैसेज को पहुंचा रहा है, तब वो सच में प्रभु की ओर से है। वरना आज बहुत लोग हैं जो जो इमिटेट करने लग जाते हैं। आज जो फायदे में, जो जैसे बिलाम ने अपने फायदे के लिए उस प्रभु के उस सीधी बात को, उस सीधे मैसेज को जो है मैनिपुलेट करके, उन हाकिमों को, जो बलाक के राजा आए थे, जो हाकिम आए थे, राजा ने जो लोग भेजे थे, उन तक ये कह के टाल दिया कि प्रभु नहीं चाहता। लेकिन प्रभु ने ये कहा था कि मैंने इजराइलियों को जो है आशीषित कर दिया है, तू इन्हें श्राप मत देना। मेरे अजीजों, आज प्रभु के दास को पहचानने की जरूरत है, उसके अधीनता में चलने की जरूरत है। आज जहाँ पे भी, जिस चर्च में भी आज हम जुड़े हैं, आज जिस कलीसिया में भी, जिस कलीसिया का भी हम हिस्सा हैं, आज अपने पासवानों का आदर करें, अपने अगुवों का आदर करें, प्रभु के दासों का आदर करें। आज ये विभाजन ना लाएं कि आज कि आज ये उस चर्च का है कि उस चर्च का है। आज सब प्रभु के हैं। आज मसीह जीवन हमें और आपको ये सिखाता है। और भाई राजेश कुमार जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। भाई सेंट जॉन्स कॉलेज से मेरे साथ ऑफिस में मेरे साथ हैं, और प्रभु आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें बनाए रखे। और जितने लोग जुड़े हैं, प्रभु आप सबको बताइए कि आशीष दे। और समय ज़्यादा हो गया है, और हम आइए धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इस सुंदर शाम के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, और इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर, जिस समूह को आपने जोड़ा पिता परमेश्वर ऑनलाइन, और जितने लोग बाद में सुनते हैं जो किसी कारणवश नहीं ज्वाइन कर पाए हैं पिता परमेश्वर, सबको घराने समेत आशीषित करिए। होने दीजिए पिता परमेश्वर, आपका वो प्रेम उनके जीवनों में, उनके हृदय में वो आने वाला हो सके, वो आपके आज्ञाओं को पिता परमेश्वर वो मानने वाले हो सके, वो निरंतर पिता परमेश्वर एक दूसरे को आप में बढ़ाने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर, जो अस्पतालों में है, जो बीमार सड़कों पे हैं, जो सफर में हैं, जो अपने घरों में दर्द और पीड़ा से करा रहे हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए अपने चंगाई भरे हाथ से छू के उन्हें वो जीवित गवाही में तब्दील करिए पिता परमेश्वर, कि वो लोगों को बताने पाए अपने उस फलों के द्वारा, अपने उस जीवन के फलों के द्वारा पिता परमेश्वर, कि आपने उन्हें चंगा किया है, आपने उनके जीवन में वो बढ़ोतरी दिखाई है, आपने उनके शरीरों में वो सामर्थ्य ले लिया पिता परमेश्वर, वो आपके धन्यवादिता में बढ़ने पाए वो घराने। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर रिया सिस्टर के लिए, धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, आपने उस बहन के जीवन में पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य ले ली, अपना कार्य उत्पन्न किया पिता परमेश्वर, और वो घराना आपकी धन्यवादिता में बढ़ने वाला हो सका। मैं धन्यवाद करता हूँ और उनकी चंगाई के लिए निरंतर
धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर जो आपकी ओर से उन्हें मिल चुकी है। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई मार्शल के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, बेटे क्रिस के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई बिमोर के लिए, उनके बेटे के लिए पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर उस बच्चे को अपने पंखों की आड़ में रखा है पिता परमेश्वर, उस पे कोई भी दुष्ट की शक्ति प्रबल न होने पाए पिता परमेश्वर। वो जहाँ पे भी एडमिट है पिता परमेश्वर, वो आपके सामर्थी लहू से ढका है पिता परमेश्वर, और वो निरंतर पिता परमेश्वर वो प्रार्थनाओं के बाड़े में है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर भाई बिमोर के लिए, वो निरंतर आपकी सेवकाई में है। उस भाई के जीवन में जो आशीष आपने दी है पिता परमेश्वर, वो 1000 गुना फल लाने वाली हो। वो बच्चा आपके वचनों को वो दूर दूर तक पहुंचाने वाला हो। वो आपकी सेवकाई में वो घराना, वो पिता परमेश्वर वो निरंतर बना रहने वाला हो पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक चीज के लिए। भाई विकास भैया के लिए प्रार्थना करता हूँ दिल्ली से पिता परमेश्वर, जबकि वो निरंतर आपकी सेवाओं में है। आपके इन वचनों को पिता परमेश्वर वो लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं आप में होके पिता परमेश्वर, और आपने उनके जीवन में वो सामर्थ्य दी कि आप उनके द्वारा वो कार्य प्रकट करते हैं। आप उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर देते हैं पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ उनकी सेवकाई के लिए, और प्रार्थना करता हूँ उनके संपूर्ण घराने के लिए कि वो आप में 1000 गुना बढ़ने पाए, वो आपकी आशीषों से पिता परमेश्वर वो माला माल होने पाए वो परिवार। मैं प्रार्थना करता हूँ कमलेश आंटी के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चों के बच्चों के लिए पिता परमेश्वर। निरंतर वो आपकी सेवाओं में हैं, आपके वचनों के निकट हैं प्रभु। वो घराना वो आप में पिता परमेश्वर वो आशीषित होने पाए, वो आप में हो के वो घराना पिता परमेश्वर उन अद्भुत कार्यों को देखने पाए जो योजनाएं आपने उनके लिए रखी हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ वॉलेट आंटी के लिए, वॉलेट सिस्टर के लिए, पुष्पाचरण सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, एजरा सिंह सिस्टर के लिए, उनके घरानों पर अपनी आशीषें ऐसे ही उंडेलते रहिए पिता परमेश्वर। वो घराने आप में निरंतर पिता परमेश्वर आपकी सेवाओं में, आपके वचनों में रहते हैं। कोई भी शैतान की युक्ति पिता परमेश्वर उनके घरों पे काबिज ना होने पाए। उनके घर के हर एक बच्चे, हर एक बुजुर्ग पिता परमेश्वर वो आप में फलवंत होने पाए, वो आप में दीर्घायु पाने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर माया विजय सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर। मैं भाई विमल लाल के लिए प्रार्थना करता हूँ सहारनपुर से, उनके संपूर्ण घराने के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके उस पूरे शहर के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। जितनी कलीसियाएं वहाँ पे आपके नाम से जानी जाती हैं, वो सब आपके अनुग्रह के द्वारा चलने वाली हो, आप में 100 गुना फल लाने वाली हो। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई पीयूष मसीह के जीवन के लिए, उस भाई के जीवन में पिता परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य जो आप करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उसका धन्यवाद करता हूँ। वो निकटता पिता परमेश्वर जो आपने उस भाई के जीवन में दिखाई है, उसके द्वारा जो कार्य उत्पन्न करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उनका धन्यवाद करता हूँ। उस घराने के हर एक जन के लिए, उनके भैया के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी मदर के लिए पिता परमेश्वर, मैं यही प्रार्थना करता हूँ हर एक चीज पिता परमेश्वर जो स्वर्गीय भंडार से जो आपने उनके परिवार के लिए रखी है वो उन्हें मिलने पाए, वो आप में वो घराना वो धन्यवाद में बढ़ने वाला हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रिचर्ड सिंह के लिए पिता परमेश्वर, जबकि वो निरंतर आपकी सेवाओं में है, वो ऐसे ही बढ़ने वाले हों, आपके बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण रहे पिता परमेश्वर, और जितने लोगों तक वो वचन को पहुंचाते हैं वो सब आप में बढ़ के कार्य करने वाले हों। वो घराना आप में 1000 गुना फल लाने वाला हो। वो घराना आप में पिता परमेश्वर वो उस स्थान को देखने वाला हो पिता परमेश्वर, लोग उनके जीवन के फलों को देख के ये कहने पाए कि हमारा प्रभु कुछ भी कर सकता है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर भाई मोन्टू के बेटे के लिए, उस बच्चे के शरीर में अपनी उस आत्मा को उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर, कि जिसके द्वारा वो चलने फिरने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ डैनी भैया के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद करता हूँ, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए, भाभी के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके दोनों बेटों के लिए, उनकी वाइफ के लिए पिता परमेश्वर। कोई भी शैतान की युक्ति,
कोई भी जादू टोना उनके जीवनों में कार्य न करने पाए। पिता परमेश्वर, आपके सामर्थी नाम से उस घर पे आपके लहू का बाड़ा बांधते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर, वो बच्चे पिता परमेश्वर वो आप में होके वो बहुत अद्भुत कार्य वो करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर भाई फेरी के जीवन के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई संजीव जॉनसन के लिए पिता परमेश्वर, जोसविन डेविड के लिए, रिचर्ड जॉनसन के लिए पिता परमेश्वर। इनको अपने निकटता से भरिए पिता परमेश्वर, अपने वचनों की निकटता में लाइए पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा से भरिए पिता परमेश्वर, कि शैतान की कोई युक्ति इनके जीवनों में कार्य करने वाली ना हो, या आप में बढ़ने वाले हों, या आपको धन्यवाद करने वाले हों ये घराने। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर अपने पासबानों के लिए, अपने डीएस साहब के लिए, रेवरेंड यूसुफ दास के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर, और जो योजनाएं आपने उनके द्वारा रखी हैं पिता परमेश्वर उस अलीगढ़ कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, वो प्रकट होने पाए। क्योंकि आप दासों को चुनते हैं पिता परमेश्वर, और आप उनके द्वारा वो अद्भुत कार्य दिखाते हैं पिता परमेश्वर, ये हमें विश्वास है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर आशीष दयाल के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके उस पैर के लिए पिता परमेश्वर जो आपने चंगाई दे दी है ऑलरेडी, उसका धन्यवाद करते हैं। उनकी उस पूरी टीम के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, भाई सिरिल के लिए, भाई अंकुर के लिए, नूतन गौतम आंटी के लिए, उनके संपूर्ण परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, बेबी आंटी के लिए पिता परमेश्वर, जबकि वो निरंतर आपकी सेवाओं में रहते हैं। भाई निखिल के लिए पिता परमेश्वर, उन सब के घरानों पे अपनी आशीषें ऐसे ही बनाए रखिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई एलेक्स सिंह के लिए पिता परमेश्वर, अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए, होने दीजिए वो आपके भय में, आपकी निकटता में चलने वाला हो। अपनी सेवाओं को पिता परमेश्वर वो ट्रांसपेरेंट आपके लिए करने वाला हो। वो हर वो चीज़ जो वो अपने जीवन में करता है पिता परमेश्वर, वो पहले आपको लेके चलने वाला हो। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ अपने पापा के लिए, आपने उनके पैर को पिता परमेश्वर चंगाई दी पिता परमेश्वर, और वो समय से पहले पिता परमेश्वर वो चलने पाएंगे, मुझे ये विश्वास है। मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी मम्मी के लिए, अपनी मदर इन लॉ के लिए पिता परमेश्वर, अपने भाई के लिए पिता परमेश्वर, उनकी वाइफ के लिए ज्योत्सना के लिए, अपने अनुग्रह में ऐसे ही पिता परमेश्वर चलाते जाइए, अपने लहू के बाड़े में ऐसे ही ढापे रखिए पिता परमेश्वर, अपने पंखों की आड़ में पिता परमेश्वर हम सबको ऐसे ही लिए रहिए कि हम आपकी सेवाओं को पूरी करने वाले हो सकें, हम उस कार्य को करने वाले हो सकें जो आपने पृथ्वी पे जिन योजनाओं के तहत हमें भेजा है पिता परमेश्वर। जितनी कलीसियाएं इस पृथ्वी पे आपके नाम से जानी जाती हैं, जितने पासवान, जितने प्रचारक जो पीड़ा सह रहे हैं पिता परमेश्वर, जो प्रताड़ित हो रहे हैं पिता परमेश्वर, वो आप में शांति पाने वाले हो सके, वो आपके नाम से बलवंत होने वाले हो सके, वो आपके नाम से पिता परमेश्वर ये सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने वाले हो। मैं प्रार्थना करता हूँ फिर से पिता परमेश्वर, जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ पिता परमेश्वर, लेकिन आप सबके हृदयों को जानते हैं। योगेश मसीह अंकल के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके संपूर्ण घराने के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस बच्चे के लिए पिता परमेश्वर जो अपनी परीक्षाओं में है, जो अपनी नई नौकरियों की तलाश में है, जिन्होंने ज्वाइनिंग करी है पिता परमेश्वर, जो एडमिशन्स लेने जा रहे हैं, हर एक को अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए, होने दीजिए पिता परमेश्वर वो आपके भय में अपने जीवनों को चलाने वाले बने, वो अपने परिवारों को आप में होके चलाने वाले बने, और अपने अगुओं के अधीन रहने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस रात्रि के लिए जब सोए तो चैन की मीठी नींद सोए, सुबह का प्रकाश देखें तो फिर से आपके नाम का धन्यवाद कहने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जबकि ये महीना खत्म होने जा रहा है और एक नया मंथ पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में ऐड होने वाला है, वो आशीषों से भरा हो पिता परमेश्वर हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर। वो रुके हुए कार्य पिता परमेश्वर उनके जीवनों के वो पूरे होने पाए इस मंथ में पिता परमेश्वर। वो जो योजनाएं पिता परमेश्वर, वो जो आपको लेके
आपके कार्यों को लेके बना रहे हैं पिता परमेश्वर, वो आप में हो के सफल होने पाओ। मैं प्रार्थना करता हूँ, इस छोटी सी विनती को आपके चरणों में रखता हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। और जितने लोग जुड़े हैं, और भाई पीयूष, थैंक यू भाई फॉर ब्रिंगिंग मी बैक इनटू क्राइस्ट। ये मैं इसका क्रेडिट नहीं लेता पीयूष भाई, क्योंकि प्रभु की ये इच्छा थी, उसने मुझे जो है वचनों को लेके आप तक पहुंचाया, और फिर जो है प्रभु के वो कार्य आपके जीवन में प्रकट हुए और मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर मिले। मैं इसका धन्यवाद करता हूँ, और हर प्रार्थना में उस चीज का धन्यवाद करता हूँ कि हम सब जो मिल के प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ये एक बड़ा फल हमारे जीवनों में वो लाने वाली है और ला चुकी है। इस चीज का मैं विश्वास करता हूँ। और जितने लोग जुड़े हैं, नूतन गौतम आंटी जुड़ी हैं, पुष्पाचरण सिस्टर, और जितने भी लोग हैं, बहुतायत की आशीष दे परमेश्वर, और हम सब प्रभु में बढ़ते जाएं। और हम कल फिर मिलेंगे अपने निर्धारित समय पे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड नाइट।